अलैहिस्सलाम का जन्म। खुदा ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानवर, बकरियां, खेती का सामान और बहुत कुछ दिया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्याल आया कि खुदा का हम पर बहुत करम है, उसने हमें दुनिया और आखिरत की नेमत बख्शी है। अगर वह अपनी रहमत से मुझे एक बेटा इनायत करे तो वह नबूवत और रिसालत के काम में हमारा वारिस होगा। खुदा ने उनकी यह नेक ख्वाहिश पूरी की और उन्हें हजरत हाजरा के पेट से एक लड़का इनायत फरमाया। बाप का दिल बाग बाग हो गया। हजरत इब्राहीम के मुंह से निकला, उस खुदा का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल दिया। वह इस तरह हजरत इब्राहीम ने खुदा का शुक्र अदा किया। बुढ़ापे की औलाद बहुत प्यारी होती है। हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल से बहुत मोहब्बत करते थे। हुक्म इलाही पहुंचा, ए इब्राहीम, माँ बेटे को बियाबान में छोड़ और किसी का खौफ न कर। हजरत इब्राहीम बेचैन दिल और आंसू भरी आंखें लेकर मक्का की तरफ बढ़े। मक्का के करीब एक मैदान में हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़कर घर की तरफ बाग मोड़ ली। बीवी हाजरा ने सब्र के साथ बच्चे को गोद में लिया। मैदान खुशक और गर्म था, वहाँ न आदम न आदमजाद। बीवी हाजरा ने रोकर कहा, आप मुझे और इस बच्चे को इस बियाबान में किसके सुपुर्द कर रहे हैं और कुछ कहते भी नहीं हैं। हजरत इब्राहीम का दिल भर आया। आपने फरमाया, वही खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा जो सारे जहान का निगहबान और हिफाजत करने वाला है। हजरत हाजरा बोली, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया। हजरत इब्राहीम ने मुल्क शाम की राह ली और कुछ हुरमा और एक छागल पानी उन्हें दिया। माँ बेटे पर नज़र डालकर खुदा से यह दुआ की, हमारे रब, मैंने एक ऐसी घाटी में जो खेती के लायक नहीं अपनी औलाद का एक हिस्सा तेरे इज्जत वाले घर के पास बसा दिया है। हमारे रब, ताकि वह नमाज कायम करे लेकिन लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दे और उन्हें पैदावार की रोजी अता कर, शायद वे शुक्रगुजार हों। जब हजरत हाजरा का पानी और खाजा खत्म हो गया तो बहुत दिलगीर हुई। बच्चे की प्यास उनसे देखी न जाती थी। समझा कि शायद आखिरी वक्त आ गया है, कोई खुदा के फैसले से कहाँ तक भाग सकता है। वह पानी की तलाश में दौड़कर सफा पहाड़ पर पहुंची। इधर उधर नजर दौड़ाई लेकिन कहीं पानी न दिखाई दिया और कोई आदमी भी नजर न आया जिससे वह पानी तलब करती। फिर वह वहां से दौड़कर मर्व पहाड़ पर आई और कहा, अल अतस अल अतस, यानी प्यास प्यास कहकर खुदा की दरगाह में फरियाद की, लेकिन कहीं पानी का निशान न मिला। प्यासे बच्चे का ख्याल आता तो वह उसके पास पहुंचती और छाती से लगाती, फिर बच्चे को छोड़कर सफा मर्व का चक्कर लगाती। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आखिर में हजरत हाजरा ने बच्चे को देखा कि वह जमीन पर अपनी एड़ियां मार रहे थे। खुदा ने बच्चे के कदमों के नीचे से पानी का एक चश्मा जारी कर दिया था। जब हजरत हाजरा ने पानी का चश्मा देखा तो बोली, खुदाया, तेरी मेहरबानियां और नेमतों का शुक्रिया। हजरत हाजरा ने चाहा कि पानी से छागल भर ले। गैब से आवाज आई, यह पानी रहमत इलाही से है, भर मत, यह कम होने का नाम नहीं, यह फैज जारी रहेगा। खुदा ने तेरी और तेरे प्यारे की हिफाजत का यह सामान किया है। यह बच्चा और इसका बाप खुदा का घर बनाएगा और तमाम दुनिया हज और तवाफ के लिए आएगी। इस खुशखबरी को सुनकर वह बहुत खुश हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। देखभाल और परवरिश। कबीला जरहम के लोग मक्के की राह से तिजारत करने शाम मुल्क जाया करते थे। इत्तफाक से इस कबीले के काफिले ने मक्के के मैदान में क़ियाम किया और वहीं रात गुजारनी चाही। उन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं। समझा कि यहाँ कहीं पानी का चश्मा जरूरी है। एक शख्स ने आकर देखा कि एक साफ पानी का चश्मा मौजूद है और एक नेक खातून और उसका बच्चा उसके किनारे ठहरे हुए हैं। वह इस जंगल से उन्हें देखकर बहुत हैरान हुआ और पूछा कि तुम कौन हो, जिन हो या इंसान? बीवी हाजरा ने फरमाया, खुदा ने अपने फजल से मुझे यह बच्चा इनायत किया है और उसी की तुरफेल से यह चश्मा जारी हुआ है। उसने जाकर काफिले वालों को खुशखबरी सुनाई। काफिले का सरदार बीबी साहिबा की खिदमत में आया और कहा कि अगर हुक्म हो तो हमारी कौम यहाँ आकर आबाद हो जाए। इसी तरह आपकी तन्हाई और वहशत भी कम होगी और आप खुश होंगी। हजरत हाजरा ने फरमाया, अगर मेरी सरपरस्ती कबूल करो तो जाओ, अपने बाल बच्चों को ले आओ। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उसकी कौम अपने बाल बच्चों और जानवरों के साथ हाजिर हुई और उसी चश्मे के पास आबाद हो गई। उसने वहाँ मकान बनाए और हजरत इस्माइल की परवरिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसी तरह हजरत इस्माइल की परवरिश का गैब से इंतजाम हुआ। इसी कबीले में हजरत इस्माइल की परवरिश हुई। हजरत जिब्रील ने हजरत इब्राहीम को सारे हालात की खबर कर दी। हजरत इब्राहीम साल में एक बार सवार होकर यहाँ आते थे और अपने बाल बच्चों से मिलकर वापस चले जाते थे।
जब हजरत इस्माइल की उम्र 15 साल की हुई तो बीवी हाजरा का इंतकाल हो गया और उन्हें हजर अस्वद के पास दफन किया गया। हजरत इस्माइल माँ की जुदाई से गमगीन हुए और उनका दिल वहाँ रहने से उचाट हो गया। कौम के सरदार और जिम्मेदार लोग हजरत इस्माइल की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें बड़ी मिन्नत और समाजत से ठहराया और ऊंचे खानदान की एक लड़की से आपका निकाह करा दिया। हजरत इस्माइल को शिकार का शौक था। वे अक्सर जंगल और पहाड़ी में शिकार के लिए जाया करते थे। इत्तफाक से एक रोज हजरत इब्राहिम मक्का तशरीफ लाए। जब उन्हें मालूम हुआ कि बीवी हाजरा का इंतकाल हो गया है तो उन्हें बड़ा गम हुआ। घर पर पहुँचे, हजरत इस्माइल की बीवी से हाल पूछा और दरियाफ्त किया कि इस्माइल कहाँ हैं। हजरत इस्माइल की बीवी हजरत इब्राहिम को पहचान न सकी। उन्होंने हजरत इब्राहिम की कोई ताज़ीम और मेहमानदारी न की। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि इस्माइल शिकार से आए तो मेरा सलाम कहना और मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि तेरे दरवाजे की चौखट ठीक नहीं है और हमें ऐसी चौखट पसंद नहीं है। हजरत इब्राहिम का यह कहकर शाम की तरफ रवाना हुए। हजरत इस्माइल शाम को घर आए। बीवी ने उनसे सब हाल बयान किया और हजरत इब्राहिम का पैगाम उन तक पहुंचाया। हजरत इस्माइल ने फरमाया, घर की चौखट तू ही है मगर बेअदब और बेसलीका है और मेरे बुजुर्ग बाप को पसंद नहीं। उनका इशारा यह है कि मैं तुझे तलाक दे दूं। हजरत इस्माइल ने बीवी से अलग होकर एक दूसरी नेक खातून से निकाह किया। हजरत इब्राहिम जब दूसरी बार मक्का तशरीफ लाए, इस नेक खातून ने हजरत की बड़ी ताज़ीम की और कहा, मेरा शोहर शिकार के लिए बाहर गया है, लोंडी आपकी खिदमत में हाजिर है। जो रोटी तैयार थी इब्राहिम की खिदमत में पेश की और जहाँ तक बन सका आपकी खातिर की। हजरत इब्राहिम ने अपनी सवारी ही पर खाया और इसी बीवी की खिदमत और खूबी देखकर इसे नेक फाल समझा। चलते वक्त फरमाया, इस्माइल से कहना कि तेरे घर का आस्ताना बहुत खुश मुनासिब है और हमारी तबीयत बहुत खुश हुई। जब हजरत इस्माइल शिकारगाह से घर वापस लौटे और अपनी बीवी से मिले तो बीवी ने उन्हें सारे हालात सुनाए। हजरत इस्माइल ने फरमाया, ए खुशकिस्मत, वह मेरा बाप था और उसका इशारा यह है कि इस आस्ताने को कायम रखूं और तुझको अपने से जुदा न करूं और जहां तक हो सके तेरी नाज बर्दारी और गमगुसारी करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वाक़ये को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।